प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करती है, उनकी सोच बांटो और राज करो की रही है। जब कांग्रेस खतरे में आती है तो वह संविधान खतरे में होने का शोर करती है और जनता को गुमराह करती है। चंडीगढ़ में गुरुवार को हुई एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। परिवारवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि वहां एक घराना पार्टी तंत्र चलाना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने संविधान निर्माताओं की सोच को आगे रखा, संविधान की रक्षा का संकल्प जनता तक पहुंचाएंगे। भारत का संविधान सुरक्षित है। संविधान के खतरे में होने की बात कहने वाले लोग खुद खतरे में रहते हैं। कांग्रेस पर अटैक करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी आदत फूट डालो और राज करो की है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाकर और राजीव गांधी शाह बानो मामले में संविधान को कुचलने का काम किया। चंडीगढ़ में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर घेरा। आर्टिकल 370 समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए कुनबे को एकजुट रहने का क्लियर मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पब्लिक सब देख रही है। कांग्रेस के बहकावे में उनके फूट डालो राज करो वाली नीति पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन किया। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार शानदार जीत से पार्टी पूरे जोश में है। अब उनकी निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। आपको बताएं कि आपातकाल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर बीजेपी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को टारगेट करेगी। बीजेपी नेतृत्व ने तय किया है कि वो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। कैसे कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे। इस कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शासन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए। इसलिए प्रो पीपल, प्रोएक्टिव और गुड गवर्नेंस P2G2 पर ध्यान केंद्रित कर हम इसको आगे बढ़ाएं। इसी दृष्टि से 17 मुख्यमंत्रियों और 18 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।